अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? तो दोस्तों आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक शेयर करने वाला हूं, और वो टॉपिक ये है कि क्या बिगनर पोल्ट्री फार्मर को छोटा चूज़ा डालना चाहिए या नहीं। छोटा चूज़े से मुराद है कि 1 दिन का 2 दिन का चूज़ा उनको डालना चाहिए या नहीं, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो दोस्तों एक बात आपको बताता चलता हूँ कि आप मेरे चैनल पर पिछली प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने 50 गोल्डन मिस्री छोटे चूज़े लिए थे, लेकिन वो तरीका कामयाब नहीं रहा। अब कामयाब क्यों नहीं रहा वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पलते नहीं हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप अभी इस फील्ड में नए नए हैं तो आपको जो है इस मामले में दिक्कत हो सकती है। चूज़ों की केयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको पहले समझ नहीं लगेगी कि इनकी वैक्सीन कौन सी करनी है, इनकी फ्लशिंग कब करनी है, इनको कौन सी खुराक देनी है, इनको कितने नंबर खुराक देनी है, इनको मल्टीविटामिन कैसे यूज़ करवाने हैं, बुखार से कैसे बचाना है, और इनकी जो है बीठें बंद हो जाती हैं आपने उनको कैसे ठीक रखना है। तो ये बिगिनर पोल्ट्री फार्मर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो मेरी उनके लिए है जो बिगिनर पोल्ट्री फार्मर हैं। तो अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि मैंने 50 गोल्डन मिस्री चूज़े लिए थे, और उनमें से आपको बताता चलूँ कि एक भी नहीं बचा। ठीक है जी। तो उसकी क्या वजह बनी अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये बनी कि मैं नया काम स्टार्ट किया था, ठीक है, वैक्सीन प्रॉपर नहीं कर सका, उनकी केयर नहीं कर सका, और सबसे जो मेन चीज़ ये थी कि मैंने उनको ज़रा थोड़ा सर्दियों में ले लिया था, सर्दियों के एंड पे ले लिया था। तो सर्दी में छोटे चूज़े की केयर करना बहुत मुश्किल है, और ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी के अंदर भी केयर करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से जो है उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकी, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन वैक्सीनेशन उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो है मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा, आप ये कह सकते हैं। 4000 रुपये के मैंने वो 50 गोल्डन मिस्री चूज़े लिए थे। फिर जब मैंने देखा कि चूज़े तो अब मरना स्टार्ट हो गए हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचा, फार्म तो बिल्कुल खाली हो गया। अब इतने पैसे लगाए हैं, देख सकते हैं आप, ये मैंने सारा सेटअप शौक़ से खुद बनाया है अपना। तो मैंने कहा ये तो काम ख़राब हो गया। फिर मैंने फार्म से चूज़ा उठाया पर केजी के हिसाब से, और ये वही चूज़ा है जो आपके सामने इस टाइम फिर रहा है। और उस टाइम इस चूज़े की एज थी 1 से 1.5 मंथ। ठीक है जी। इसकी प्रॉपर वैक्सीन हुई थी, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन वैक्सीनेशन प्रॉपर केयर हर चीज़ हुई थी। तो इनको बीमारियों का इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। बिगिनर पोल्ट्री फार्मर को चाहिए कि आप पर केजी के हिसाब से फार्म से चूज़ा उठाएं तो आपके लिए बेहतरीन है। आपको उनकी वैक्सीन का प्रॉपर वैक्सीन हुई होती है उनकी, तो आपको इतना ज़्यादा जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, बिगिनर पोल्ट्री फार्मर ने, आप बड़ी मुर्गी लें, महीने 1.5 महीने का चूज़ा लें, आप उससे काम स्टार्ट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर जैसे जैसे आप इस फील्ड में आएंगे, आप इनकी वैक्सीन करेंगे, इनको कैल्शियम यूज़ करवाएंगे, इनको आप मल्टीविटामिन यूज़ करवाएंगे, इनको आप बुखार के सिरप यूज़ करवाएंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जब आप इससे अगला जो है फ्लाग डालेंगे तो आप काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुके होंगे, तो फिर आप जो है छोटा चूज़ा पाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम मैं बेशक 100-1500 चूज़ा भी छोटा डालूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखें, हर काम करने से आता है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना। और पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस चाहे 40 साल का है, आपको किसी भी टाइम नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी पे तनकीद नहीं कर सकते कि तेरा तो 40 साल का तजर्बा है तो तुझे कैसे लॉस हो गया, ये बात गलत है। तो लॉस हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, गंभोरो आ सकती है, रानीखेत आ सकती है, तो कोई भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका अच्छा खासा नुकसान लाखों में भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने छोटा चूज़ा नहीं, आपने 1.5 से 2 मंथ का चूज़ा जो है अपने फार्म पे डालना है, तो आपको कामयाबी काफ़ी हद तक आप सक्सेस हो चुके होंगे, कामयाब हो चुके होंगे आप। तो इस वजह से जो है आपने छोटा चूज़ा नहीं डालना। तो अब आपको मैं बताता चलता हूँ कि आज आपको मैं थोड़ा बाहर से भी विज़िट करवा दूँ अपने फार्म के। तो हमने लिए हैं 2 बकरे आज, तो ये हमने हकीके करने हैं, हकीकों के जैसे लिए हैं, दोंदे हैं ये दोनों बकरे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ठीक है, बकरे की पोठ वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरा पूरा हाथ इस पे आ रहा है, पोठ वगैरह भी इसकी अच्छी है। और एक ये बकरा उससे भी हैवी है माशाल्लाह से। तो ये हमने जोड़ी ली है जी, 74,000 रुपये की जोड़ी ली है हमने, ठीक है जी। और ये आप सेटअप देख सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है कच्ची जगह, ठीक है। इसको हम अब यहाँ पे ग्रासी प्लाट बनाएंगे, और ये बाकी जो है हमारे सारे प्लाट में पक्की जगह है, और यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं। तो अब इसका भी सेटअप बनाते हैं। अब ये हमने दरख्त लगाया था 14 अगस्त वाले दिन,
तो इसका भी आप कोई बंदोबस्त करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम हमेशा आपके भले की बात करेंगे, आपको हमेशा हकीकत से आगाह करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।